नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये विषय है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल पर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल क्या होता है उसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो एक चार्ट बना हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में समझ लिया था कि सपोर्ट पर क्या होता है, रेजिस्टेंस पर क्या होता है, किसे सपोर्ट बोलना है, किसे रेजिस्टेंस बोलना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका रिवर्स हो जाता है। सपोर्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस का सपोर्ट हो जाता है। तो उसे हम यहाँ पे देखो कंसेप्ट जो है बताना चाहते हैं वो आप तक पहुंचे, बस यही हमारा इरादा है। जो कुछ भी हम बताना चाहते हैं वो आप उसे अच्छी तरह से समझ जाए। तो ये देखो, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, हमने बोला था एक्सट्रीम लोज पॉइंट जो है वहां पे जो लाइन खींची जाती है उसे हमने बोला था सपोर्ट। और सपोर्ट पे क्या होता है, जो बाय करने की टेंडेंसी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है और सेल करने की जो टेंडेंसी वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है, दाम जो है वो गिर जाते हैं और जब दाम गिरते हैं तो उसकी खरीदारी बढ़ती है दोस्तों। अब यहाँ पे दूसरा एक रीजन है, डिमांड है जो है यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे वो बढ़ जाता है ना। सभी को वो खरीदना है तो उस चीज की, जो सभी को चाहिए उस चीज की अगर यहाँ पे सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए तो उसका दाम भी अपने आप यहाँ पे बढ़ने लगता है धीरे धीरे। ताकि हम यहाँ पे खरीदी इसलिए करते हैं ताकि हम भविष्य में जब ये बढ़ रहा है दाम, इसका डिमांड जब बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है तो दाम बढ़ रहे हैं, तो हम भविष्य में इसको बेच सके और हमारा प्रॉफिट बना सके दोस्तों। ठीक है, तो यही होता है सपोर्ट पे। और रेजिस्टेंस पे हमने देखा जो एक्सट्रीम हाई पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीम हाई पॉइंट्स, वहां पे हम जो लाइन खींचते हैं उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। और रेजिस्टेंस पे क्या होता है, सेल करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है दाम बढ़ चुके हैं और बढ़ जाने के बाद में प्रॉफिट बनाने के लिए यहाँ पे हमारे जो शेयर है वो हम बेच देते हैं। और यहाँ पे जब बेचना स्टार्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई जो है बढ़ जाएगा और डिमांड जो है लोगों की कम हो जाएगी, है ना। जो चाहत थी, जो खरीदारी थी वो कम हो गई, डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ गया, तो इसका जो नतीजा होगा वो दाम गिरने लगेंगे दोस्तों, है ना। फिर से दाम गिरने लगे, फिर से खरीदारी होगी, फिर से बढ़ेगा, फिर से बेचना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ये डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल चलते रहता है। अब हमें देखना है कि इस चार्ट के चलते ये जो सपोर्ट लेवल किस तरह रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है ना। तो देखो यहाँ पे एक चीज, एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद रखना है। सपोर्ट पे क्या हो रहा है, यस की वैल्यू कम हो रही है ना, यस की वैल्यू कम हो रही है। जैसे यस फॉर सेल होगा तो सेल कम हो जाएगा तो बाय बढ़ जाएगा, और यस से सप्लाई होता है, सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये होता है सपोर्ट पे। यहाँ पे यस जो है वो सप्रेस हो रहा है, सपोर्ट यस जो है वो सप्रेस हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है। तो यस से सेल कम होगा, सपोर्ट पे यस से सप्लाई कम होगा, इसके विपरीत में बाय बढ़ेगा और उसका डिमांड बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे खरीदारी बढ़ेगी ताकि भविष्य में जब दाम बढ़े तो हम हमारा प्रॉफिट रिजर्व कर सके दोस्तों। तो अब ये देखो, ये ग्राफ यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, आप देख रहे हो, है ना। खरीदारी बेचदारी चल रही है यहाँ पे, तो इसका तो रेजिस्टेंस यहाँ ऊपर का ही होगा। लेकिन ये जो खींची हुई एक्सट्रीम लो पे जो लाइन खींची है उसे सपोर्ट बोला गया है। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, इस रेड पॉइंट पे जो चार्ट हमारा चल रहा था सपोर्ट लेवल को उसने ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट एट द सपोर्ट हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऊपर चढ़ना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे दाम गिर गए और भी ज्यादा गिरावट आ गई, बियरिश मार्केट हो चुका है। दाम यहाँ पे कैंडलस्टिक हमें दिख रहा है कि जो दाम गिराएगा तो यहाँ पे दाम और भी ज्यादा गिरने लगे और सपोर्ट के नीचे ये चार्ट चला गया है दोस्तों, है ना। सपोर्ट तो हमने एक्सट्रीम लो पे निकाला था, लेकिन ये एक्सट्रीम लो से भी नीचे गिर गया, यानी इस चार्ट ने, इस कैंडलस्टिक पैटर्न ने ब्रेकआउट कर दिया चार्ट को, सपोर्ट को। यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया गया है और ये चार्ट नीचे गिर गया। ठीक है, तो अब एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट देखिए यहाँ कहीं बन रहे हैं, लेकिन अब ये सपोर्ट जो है, ये ग्राफ जब चढ़ के, इसका जब दाम बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, लेकिन इस लाइन तक ही उठ रहा है। सपोर्ट जो हमारा पहला लाइन था, सपोर्ट जैसे काम कर रहा था, वो अब यहाँ पे एक्सट्रीम हाई पॉइंट बता रहा है। इस ग्राफ के लिए एक्सट्रीम हाई पॉइंट बता रहा है, और एक्सट्रीम हाई पॉइंट पे हम क्या बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं दोस्तों। और रेजिस्टेंस पे क्या होता है, दोनों यस बढ़ जाते हैं, दोनों यस बढ़ जाते हैं, सेल बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा दोस्तों यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस लेवल पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो लाइन को सपोर्ट बोला था वो मार्केट में गिरावट की वजह से, मार्केट नीचे आने की वजह से, बियरिश मार्केट होने की वजह से सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सपोर्ट पे जब हमारा ये कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेकआउट कर जाता है सपोर्ट पे,
तो यही जो सपोर्ट है वो हमें भविष्य में रेजिस्टेंस बनाना पड़ता है, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस करके काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। देखो यहाँ पे जब दाम गिर जाते हैं तो आपने जब भी ज़्यादा से ज़्यादा जब गिरे तब आपने खरीदारी करनी है, और जब ये हमारे पहले वाली सपोर्ट लाइन लेकिन यानी कि अभी की रेजिस्टेंस लाइन पे आने के बाद हमने उसे बेच देना है दोस्तों, तभी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल बोलेंगे इसको, ठीक है। अब इसके विपरीत में हम देखेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। सपोर्ट जब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है ना। अब यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है, तो एक्सट्रीम हाई पॉइंट पे जो हम लाइन खींचते हैं चार्ट के ऊपर, तो उससे हमने रेजिस्टेंस बोला है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस पे यस की वैल्यू बढ़ती है। देखो सेल बढ़ा है और यहाँ पे जो सप्लाई था वो बढ़ा है दोस्तों, ठीक है। ये सप्लाई है, सप्लाई यहाँ पे बढ़ा है तो यस बढ़ा है रेजिस्टेंस के पास में, बाय कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है सेल एंड सप्लाई बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस को हमने यहाँ बनाया था और ये सपोर्ट है ना, जो एक्सट्रीम लोवेस्ट पॉइंट पे हमने बनाया था, ये सपोर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट या यस को सप्रेस कर देना, यहाँ पे सेल एंड सप्लाई कम रहते हैं, बाय एंड डिमांड ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ जो है रेजिस्टेंस के पास जा रहा था, नीचे सपोर्ट पे आ रहा था, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, मार्केट बढ़ रहा है दोस्तों, शेयर के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी हद तक इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस बढ़ गए दोस्तों, है ना। तो ये जो है ब्रेकआउट एट रेजिस्टेंस हुआ है। अब ब्रेकआउट एट रेजिस्टेंस होगा तो ये ग्राफ और भी ऊपर चढ़ेगा और फिर नीचे आकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नहीं। तो एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट पे जो लाइन बनता है उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। तो यही जो हमारा रेजिस्टेंस का लाइन था, एक्सट्रीम हाई पे ऊपर बनाया था, वो थोड़ी देर बाद मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस पे एक ब्रेकआउट कर दिया। इसके लिए यही लाइन हमारे लिए आगे एक्सट्रीम लो पे हमने खींचे जैसी दिख रही है आपको, तो ये सपोर्ट बन गई। तो रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। ये कब होता है, जब मार्केट बुलिश मार्केट होता है, मार्केट चढ़ता है दोस्तों, मार्केट में दाम बढ़ते हैं अचानक से, तो ये बन जाता है रेजिस्टेंस सपोर्ट रिवर्सल। रेजिस्टेंस जो था एक्सट्रीम हाई लेवल पे, वही लाइन अब हमारे एक्सट्रीम लो पे आ गई है, तो रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। रेजिस्टेंस अब किस में बदल गया, सपोर्ट में, ठीक है। तो यही चीज हमको आपको बताना था और आप समझ गए होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल क्या है, रेजिस्टेंस सपोर्ट रिवर्सल क्या है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टेंडेंसी बदलती है। ये ब्रेकआउट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ब्रेकआउट पॉइंट को आपने याद रखना है। कहाँ पे, रेजिस्टेंस जब सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो मार्केट बुलिश होता है, रेजिस्टेंस पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आप समझ चुके होंगे और आशा करता हूँ जितना हम बताना चाहते हैं उतना आप समझ चुके होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। और उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। आपके नॉलेज में दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा और आप अच्छे से अच्छा ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।